दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्विज़ में आज हम देखने वाले हैं 13 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज़ में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरंग के मुख्य सुरंग का निर्माण और ब्रेक थ्रू पूरा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 12 जून को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 127वीं, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। कितने देशों में से? 163, यानी कि 163 देशों में से भारत की रैंक 127वीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें दुनिया के 163 देशों को यह देखकर रैंक दी जाती है कि वे कितने शांतिपूर्ण और सुरक्षित हैं। ठीक है, तो भारत का स्थान इसमें 127वां है। अगर मैं बात करूं टॉप 3 देशों की, तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर न्यूजीलैंड है और तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड है। अगर मैं बात करूं 163वां देश कौन सा है, तो वो है रसिया। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। कुछ और महत्वपूर्ण देश जैसे कि हमारे पड़ोसी देश है भूटान, भूटान का 16वां स्थान है, पाकिस्तान का 152वां स्थान है और श्रीलंका का कुछ 14वां स्थान है। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन मिलाप किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा गुजरात पुलिस द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए, ये 7 मई से शुरू हुआ था और 7 जून तक चलेगा, है ना। इसका उद्देश्य है लंबित लापता मामलों की समीक्षा और जांच करके बच्चों को, जो भी बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो खो गए हैं, उनको वापस उनके घर पर पहुंचाना। ठीक है, अभी तक कितने बरामद हो चुके हैं? 1470 इन्होंने अभी तक बरामद व्यक्ति किए हैं, जिसमें से 852 महिलाएं हैं, 342 पुरुष हैं और 276 बच्चे हैं, है ना। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने निपा वायरस का प्रकोप मुख्य रूप से किस राज्य में दर्ज किया है। तो राइट आंसर रहेगा केरल में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निपा वायरस पहली बार अगर मैं बताऊं तो 1998 में मिला था, है ना, तो निपा गांव में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मलेशिया का एक निपा गांव था, वहाँ पर तब से ये निपा वायरस पड़ा था इसका नाम। तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अभी प्रकोप मुख्य रूप से केरल में मिला है भारत में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया है जनेवा में, बी राइट आंसर रहेगा। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 में। मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश है 187 सदस्य देश है, तो ये भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में हम आपको 10 ई बुक का सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। कितनी बार भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किया गया है। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। नंबर आपको ये दिख रहा होगा, इस नंबर पर जाके व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है। दोस्तों, सही आंसर रहेगा रैपिडो के साथ में, रैपिडो, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो नागालैंड और असम के साथ, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? सही आंसर रहेगा सीमा व्यापार और सीमा प्रबंधन का डिजिटलीकरण, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? नाउरू देश ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कब तक समाप्त किया जाने की योजना है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 2030 तक, सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2030 तक ख़त्म किया जाएगा। इसको सुरक्षित तरीके से धरती पर गिराने की प्रक्रिया 2028 से शुरू होगी, ये 2030 तक पूरी की जाएगी। इसके लिए नासा ने $1 अरब करीब 9,500 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना 1998 में हुई थी और ये पृथ्वी से 350 से 400 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, ये गति जो इसकी स्पीड है वो है 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा। ये परिक्रमा करता है किसकी, पृथ्वी की 90 मिनट में। ठीक है, 90 मिनट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा देता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रियदर्शनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? केरल राज्य द्वारा, ए राइट आंसर रहेगा। और इस योजना में दोस्तों क्या होगा, राज्य की महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर रहेगा दोस्तों वाराणसी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईचा थालाकेंडा इकानिमेगेटा नामक मछली की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? सही आंसर रहेगा केरलम, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर रहेगा वेल्स और इंग्लैंड, उपरोक्त दोनों, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर रहेगा मैक्सिको, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? चीन ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में नीवा, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला 33वां विधानसभा राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जल्दी से
कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही आंसर रहेगा सासाराम में, ए इज़ द राइट आंसर। कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर रहेगा सृष्टि किरण ने, बी राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया गया है। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।